आज है 25 मार्च 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूजीपीजी में एडमिशन को लेकर डीडीयू की बड़ी पहल, इस साल से लागू होगा नया सिस्टम। प्रवेश प्रक्रिया को आसान बनाने और विद्यार्थियों को सहूलियत देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने एक और बड़ी पहल की। इस बार केंद्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया कराने की योजना है। इसके अंतर्गत काउंसलिंग के जरिए कॉलेजेस में भी प्रवेश दिया जाएगा। इच्छुक कॉलेजेस को प्रति कोर्स 20,000 रुपए शुल्क देना होगा। डीडीयू प्रशासन ने इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार किया है। इसके मुताबिक यदि कोई कॉलेज परंपरागत विषयों जैसे बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए काउंसलिंग के जरिए प्रवेश चाहते हैं तो उन्हें 20,000 रुपए प्रति कोर्स के हिसाब से शुल्क देना होगा। यूपी में 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा, वाराणसी में पीएम मोदी को टक्कर देंगे अजय राय। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 9 उम्मीदवार यूपी के हैं। इसमें वाराणसी से पार्टी ने अजय राय को मौका दिया। इस सीट पर उनका सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगा। इसके अलावा झांसी से प्रदीप जैन को टिकट मिला। इसके अलावा देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, बाराबंकी से तनुज पुनिया, अमरोहा से दानिश अली, कानपुर से आलोक मिश्र, सहारनपुर से इमरान मसूद, फतेहपुर से रामनाथ शिकरवार और बांसगांव से सदन प्रसाद पर पार्टी ने भरोसा जताया। स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां निराश, 24 घंटे खुले रहेंगे जिला अस्पताल और सीएचसी। होली के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सकों के अवकाश पर रोक लगा दी। त्योहार के दिन बागला जिला अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी इमरजेंसी सेवाएं जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के इस रूट पर महंगा हो गया सफर। 1 अप्रैल से 5 से 35 रुपए तक की होगी बढ़ोतरी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वालों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। हर वाहन को 5 से 35 रुपए ज्यादा टोल चुकाना होगा। नियामतपुर एक रोटिया तक एक बार जाने पर हल्के वाहनों की दर में वृद्धि नहीं हुई, पर ठिरिया खोतल तक जाने में 5 रुपए तो वापसी में 10 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगी। यूपी के माथे पर बीमारू नहीं, अब विकसित प्रदेश का ताज, निवेश में लगाई छलांग। उत्तर प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के क्षेत्र में जो छलांग लगाई है, उसके चलते राज्य में अब नए उद्योग लगते दिख रहे हैं। हाल ही में निवेश परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। इसमें 10 लाख करोड़ से अधिक की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास कर दिया गया, यानी अब ये परियोजनाएं लगनी चालू हो गई हैं। अब 1 साल में इनमें औद्योगिक उत्पादन शुरू हो जाएगा, पर इसके साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। यूपी के मदरसों के प्रबंधकों, शिक्षकों और छात्रों में बेचैनी। राजभर बोले सीएम योगी से लेंगे मार्गदर्शन। हाईकोर्ट द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद अनुदानित मदरसों के प्रबंधकों में खलबली मच गई। वहीं छात्रों और शिक्षकों कर्मचारियों में भविष्य को लेकर चिंता, बेचैनी है। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अनुदानित मदरसों के छात्रों को अब यूपी बोर्ड के विद्यालयों में शिफ्ट किया जाना है। शिक्षकों की अब नहीं रुकेगी वेतन और बढ़ोतरी, सभी बीएसए को आदेश। स्थापित नियमों के अधीन औपचारिक आदेश जारी न होने तक किसी भी शिक्षक अथवा शिक्षणेतर कर्मचारी का वेतन अथवा वेतन वृद्धि नहीं रोकी जाएगी। स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने इस विषय में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए। विभिन्न विभागीय कार्यक्रम में अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने अथवा विभागीय आदेशों की अवहेलना के कारण शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों के विरुद्ध बीएसए के स्तर पर कार्रवाई की जाती है। यात्री उतने ही, फिर होली आते ही दुगना क्यों हो गया फ्लाइट्स का किराया। होली पर विमानों का किराया दुगना तक बढ़ गया है। देश के अलग अलग शहरों से प्रयागराज आने वाले विमानों के यात्री किराए में वृद्धि हुई। हैरानी की बात यह है कि पर्व पर यहां से जाने वाले यात्री सामान्य दिनों की तरह हैं, फिर भी निजी एयरलाइन ने किराया बढ़ाया है। पुणे से प्रयागराज आने वाले यात्रियों ने लगभग 19,000 रुपए किराया दिया, जबकि सामान्य दिनों ये किराया 7 से 8,000 के बीच होता है। मुख्यमंत्री राज्य का मालिक नहीं, सेवक होता है। अरविंद केजरीवाल को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा, कोई भी कानून से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र है, इसलिए अरविंद केजरीवाल बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सके, मगर लोकतंत्र किसी व्यक्ति, पार्टी या संस्था को डकैती डालने की छूट नहीं देता। मुख्यमंत्री प्रदेश का मालिक नहीं होता है। हमारा काम जनसेवक और कस्टोडियन का होता है। वाराणसी से इन शहरों के लिए चल रही अतिरिक्त बसें, सुविधा के लिए इस नंबर पर करें संपर्क।
होली पर रोडवेज वाराणसी परिक्षेत्र की ओर से गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, शक्तिनगर समेत कई रूट्स पर अतिरिक्त बसेस चलाई जा रही हैं। कैंट बस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसका नंबर है 8726005897। होली पर फ्री गैस सिलेंडर, 2 करोड़ लोगों को सरकार का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की कटौती तक देशवासियों को महंगाई से थोड़ी राहत दी। मोदी सरकार के इस तोहफे के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों को योगी सरकार का भी तोहफा मिला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार होली पर लगभग 2 करोड़ परिवारों को फ्री सिलेंडर का तोहफा देने वाली है। बीएसपी ने गौतम बुद्ध नगर सीट से राजेंद्र सिंह सोलंकी पर लगाया दांव, बीजेपी के महेश शर्मा होगी टक्कर। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम द्वारा जारी इस लिस्ट में 7 सीटों पर मुस्लिम और 3 पर पिछड़ी जाति के प्रत्याशी को टिकट दिया गया। बसपा ने इस बार गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी पर दांव लगाया है। गौतम बुद्ध नगर सीट पर राजेंद्र सोलंकी का मुकाबला भाजपा के वर्तमान सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राहुल अवाना से होगा। अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर सीएम योगी बोले, व्यक्ति एक बार पैदा होगा, 2 बार नहीं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच सियासी मुलाकातों की वजह से राज्य में सियासी पारा हाई है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान के बीच मुलाकात बीते कुछ दिनों से चर्चा में बनी हुई है। सपा प्रमुख ने दिग्गज नेता से सीतापुर जेल में मुलाकात की। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, व्यक्ति एक बार पैदा होगा, 2 बार नहीं। हाईकोर्ट ने कहा, निर्धारित समय अवधि के बाद निरस्त नहीं हो सकता पट्टा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पट्टा आवंटन के 15 साल बाद उठाई गई आपत्ति के आधार पर पट्टा निस्तारीकरण के आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भू राजस्व संहिता में निर्धारित अवधि के बाद पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय की एकल पीठ ने अलीगढ़ हीरालाल की ओर से पट्टा निरस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे को मिली Y+ सुरक्षा, राकेश और विनोद की भी बड़ी सिक्योरिटी। राज्यसभा चुनाव में सपा से बगावत भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने वाले सपा के 3 और विधायकों मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Y श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। इसमें मनोज पांडे को Y+ श्रेणी और इन दोनों विधायकों को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई। माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई, 4 गिरफ्तार। IS 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी के 4 प्रमुख सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि रविवार की सुबह 7:45 बजे कासिमाबाद चौराहे के पास स्थित हंस गारमेंट के पास से सभी को गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के बूथ पर महिला कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाएगा बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के तमाम बूथ पर बुर्के के जरिए फर्जी मतदान की कोशिशों को नाकाम करेगा। इसके लिए हर बूथ पर निगरानी की जाएगी। इस मोर्चे को पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश इकाई संभालेगी। मोर्चा बुर्के में आने वाली महिला वोटर्स की जांच के लिए मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के बूथ पर अपनी महिला कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट के रूप में लगाएगा। सावधान, आंखों की कमजोरी भी हो सकती है टीबी का संकेत। पेट फेफड़े को चपेट में लेने वाली टीबी की बीमारी अब आंखों में भी हो सकती है। सुनने में अजीब लग रहा है, पर यह सत्य है। आंखों और पुतलियों में सूजन, लालिमा और सफेद परत में दिक्कत के अलावा अचानक रोशनी का कम होना इसके प्रमुख लक्षण माने गए हैं। विशेषज्ञ आंखों के टीबी को ऑक्यूलर टीबी कहते हैं। DSVM मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में ऐसे मरीज आमतौर पर हर महीने 15 से 20 की संख्या में पहुंचते हैं। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का बहिष्कार, कम चेक हुई कॉपीज। यूपी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2024 के मूल्यांकन का फिर से बहिष्कार किया गया। राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के शिक्षक समाज से जुड़े संगठन के प्रतिनिधियों ने मिलकर बहिष्कार किया। सुबह के समय कुछ केंद्रों पर मूल्यांकन कक्षों में ताला लगाते हुए नारेबाजी की गई। हालांकि मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय से मूल्यांकन 17 जनपदों में हुआ, लेकिन किसी केंद्र पर हाई स्कूल का शून्य रहा तो किसी केंद्र पर इंटरमीडिएट में मूल्यांकन शून्य रहा। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे एनपीएस से लेकर क्रेडिट कार्ड तक के रूल्स।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स को साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रखने के लिए अपने लॉगिन सिस्टम में बदलाव किया है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए बुरी खबर है। अब रेंट पेमेंट पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट 1 अप्रैल से बंद कर दिए जाएंगी। यूपी में अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर बड़ी आफत। पुलिस और आबकारी विभाग अब कर रही ये काम। लोकसभा चुनाव के दौरान शराब की डिमांड तो पहले से बढ़ जाती है, ऊपर से अगर होली भी हो तो फिर धंधेबाजों की चांदी हो जाती है। यही वजह है कि धंधेबाजों ने बड़े पैमाने पर कच्ची शराब को खपाने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा नदी, नाला, ताल, जंगल और बाग के किनारे अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। लो आ गई बड़ी खुशखबरी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के 7 महीने बाद आया ये अपडेट। पिछले साल इसरो ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाकर इतिहास रच दिया था। भारत दुनिया का पहला देश बन गया था जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। इसके बाद पूरी दुनिया से भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई संदेश मिले थे। पीएम मोदी ने भी इसरो सेंटर जाकर चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में शामिल रहे वैज्ञानिकों से मुलाकात की थी। वहीं जिस जगह पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया था। अब इसको लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 19 मार्च को शिव शक्ति नाम को अप्रूव कर दिया है। प्याज के निर्यात पर रोक से मचा हड़कंप। लोकसभा चुनाव से पहले भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। भारत ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया। भारत के इस कदम से कुछ विदेशी बाजारों में प्याज की कीमतें और बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने निकाली डिप्टी डायरेक्टर ड्राइवर के पदों पर भर्ती। प्रवर्तन निदेशालय ने सरकारी नौकरियों के इच्छुक लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हुए डिप्टी डायरेक्टर ड्राइवर के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। बता दें कि ईडी ने हाल ही में इन पदों पर रिक्तियों की घोषणा की। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। देश के करोड़ों इंटरनेट यूजर्स के लिए सरकार ने जारी किया अलर्ट। देश भर में मौजूद करोड़ों इंटरनेट यूजर्स के लिए भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने फायरबॉक्स को लेकर उच्च स्तरीय चेतावनी जारी कर दी है। सर्ट ने कहा कि फायरबॉक्स ब्राउजर में कई खामियां हैं जिनका फायदा उठाकर हैकर्स आपके ब्राउजर को रिमोटली या दूर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके ब्राउजर की सिक्योरिटी को भी बाईपास किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये खामियां फायरबॉक्स के 124 और इससे पहले के वर्जन में और फायरबॉक्स ESR वर्जन 115.9 और इससे पहले के वर्जन में हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।